बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सियालकोट के VIP ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां। CTI ग्राउंड में इजाजत ना मिलने पर जलसे का मुकाम तब्दील किया गया। पुलिस ने PTI रहनुमा उस्मान डार समेत दीगर कारकुनों को रिहा कर दिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर जलसे से रोकने की कोशिशों का इल्जाम। मरियम औरंगजेब का इमरान खान से सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर सवाल। कहा, साबिक वजीर आजम बताएं किस हैसियत से सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को ताले लगे हैं। 4 साल से नाअहल और नालायक लोग इक़्तिदार से चिमटे रहे हैं। इमरान खान ने झूठ बोलकर हर इदारे को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की सियालकोट में पुलिस एक्शन की मुजम्मत। कहा, मुजरिमों का ये टोला जब इक़्तिदार में हो तो सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलता है, कत्लो गारत करता है और जजों को रिश्वत देता है। अपोजिशन में होते हुए ये जमहूरियत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान बोले, इंपोर्टेड हुकूमत ने जो वर्कर के साथ किया वो काबिल कबूल नहीं। अवाम निकले, कोई शक नहीं, आज सियालकोट जाऊंगा। शेख मोहम्मद बिन जायद मुत्तहिदा अरब इमारात के नए सरबराह मुंतखब हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ शेख खलीफा बिन जायद अल नबियान की वफात पर ताज़ियत के लिए आज लंदन से मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने ब्रादर मुल्क के सफारत खाने जाकर ताज़ियत की। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मसला हल करने के लिए 300 अरब रुपए का नया प्लान मुरतब कर लिया। वफाक ने सूबों को भी हिस्सा डालने का कह दिया। प्राइस डेफिनेशन क्लेम 102 अरब रुपए से बढ़कर 130 अरब रुपए हो गया। 16 मई से पेट्रोल का फर्क 41 रुपए और डीजल का फर्क 85 रुपए फी लीटर हो जाएगा। न्यूज हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया। अब बढ़ेंगे बुलेटिन की जानिब और खबर शामिल करेंगे सबसे पहले खानोहान की। खानोहान थाने की रेंज में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर ना हो सकी। चोरी और राहज़ानी की वारदातों में मजीद इजाफा। खानोहान के करीब कुल्हवाड़ मार्केट से गुज़िश्ता रात नामालूम चोर दरवाजे तोड़कर दुकान में पड़ी बैटरी और कीमती सामान चोरी कर गए, जबकि दूसरी जानिब एक और दुकान अब्दुल रहीम सत्तू की वर्कशॉप के दरवाजे तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया। दूसरी जानिब चोरी की वारदातें आए रोज मामूल की हिस्सा बनती जा रही हैं। शहरियों और इलाका मकीनों ने SSP नौशहर फिरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि चोरी शुदा माल वापस करवाया जाए और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम किया जाए। दूसरी जानिब वाक़े के खानोहान थाने पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब बात करेंगे सक्खर की, जहां आज भी शदीद गर्मी का दबाव रहा और दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। 12 से 4 दिन के दौरान शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। ज़िला इंतज़ामिया की मसाजिद में ऐलानात। समाजी तंजीमों की जानिब से हीट स्ट्रोक निगहदाश्त कैंप का इनेकाद भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर जावेद अहमद के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए पब्लिक मकामात पर ठंडे पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। और अब बात होगी अदालती अहकामात की। कराची में सुप्रीम कोर्ट के बार बार अहकामात को इंक्रोचमेंट जिला ईस्ट पुलिस ने हवा में उड़ा दिया। सोराब गोड टाउन की हदूद अयूब गोड और लासी गोड में रोडों के अतराफ सर्विस रोड फुटपाथों पर कब्जा माफिया का राज है और कब्जा करके ठेले और पथियारी की लगाकर मेन रोडों को छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम को सफरी सहूलियात में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं कराची से नुमाइंदा A1 टीवी नबी बख्श खास खेली। जी नबी बख्श, फरमाइएगा क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है कि आखिर आला अदलिया के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है? इस सिलसिले में इंतजामिया का क्या कहना है, क्या बात हुई आपकी? जी, सोराब गोड टाउन के इलाके अयूब गोड में जहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है कब्जा माफिया की जानिब से यहाँ पे कब्जे किए गए हैं और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो ये रोड है, इनको सर्विस जो रोड है दोनों तरफ इतराफ जो है उनको बिल्कुल तौर पे ख़त्म करके वहाँ पे कब्जे किए गए हैं। यहाँ पे ठेले और पथारे लगाए गए हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन कबल जो है यहाँ पे सोराब गोड पे एशिया की सबसे जो बड़ी मवेशी मंडी है वो यहाँ पे लगती है। वो यहाँ पे न्यू कराची और नाजमाबाद और दीगर जो इलाके हैं उनमें से यहाँ से जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे सब्ज़ी मंडी की तरफ जाते हैं और मवेशी मंडी की तरफ यहाँ से जाते हैं। लेकिन ये रोड जो है ये मुकम्मल तौर पे तबाह हाल तो है ही है, मगर इन ठेले और पथारी की वजह से आवाम को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि इंक्रोचमेंट जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्मात भी जारी हो चुके हैं कि इंक्रोचमेंट को यहाँ से हटाया जाए, मगर यहाँ पे इंक्रोचमेंट ज़िला ईस्ट की जानिब से इन पथारी और ठेलों माफिया से जो है हर माह भत्ता जो है लाखों रुपए की मद में जो है वो लिया जाता है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी नहीं जा सकी। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि ये मेन रोड दोनों रोडों के जो है फुटपाथ है, जहाँ पे गर्मी में
यहाँ पे जो शहरी है वो सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ठेले और पथारी जो हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये सालों से जो अजाब है इनको ख़त्म करने के लिए यहाँ की इंक्रोचमेंट और यहाँ के जो पुलिस है वो बिल्कुल हमें जो है बिल्कुल नाउम्मीद नज़र आ रही है। यहाँ की आवाम में बेचैनी छाई हुई है, यहाँ पे सफ़र के लिए यहाँ के जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है इन पर नोटिस लिया जाए और ठेले और पथारी है इनको ख़त्म कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा कराची नबी बख्श खासखेली। और अब बात करेंगे एक बार फिर सिंध की, और बात करेंगे सिंध में तरक्की पसंद जिला शर्की की जानिब से पानी के बहरान के खिलाफ रहनुमाओं ने एहतजाज किया, जिसमें मुबारक भट्टी, अली बख्श लाशारी, कादिर गबोल, शेर जान खोसो, मोहम्मद अली शेख, मोहम्मद रमज़ान गबूल, रमज़ान बलीदी, निसार गबूल की रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी बैनर्स और झंडे उठाए गए। यूनिवर्सिटी रोड पर सख्त एहतजाज किया गया और पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुबारक भट्टी, अली बख्श लाशारी, कादिर गबूल और रमज़ान गबूल, शेर जान खोसो ने कहा कि दरियाई सिंध में पानी की कमी की वजह से ज़राअत तबाह होकर रह गई है और सिंध का किसान और मजदूर बदहाल हो गया। हुकूमत को सोचना होगा कि कराची से कश्मीर तक पीने का पानी भी मैसर नहीं। कराची के बाद एक बार फिर रुख करेंगे सिंध का और बात होगी सांगड़ की। खैप्रो फूड अथॉरिटी के अफसरान का दौरा, जहां खैप्रो होटल और बेकरे पर छापे मारकर सफाई और गैर मेयारी खानों की फरोख्त पर भारी जुर्माने आयद करने की कवरेज पर अफसरान ने सहाफ़ियों को धमकियां दी। मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। गैर मेयारी खानों की फरोख्त पर भारी जुर्माने आयद किए। इस मौके पर खैप्रो के सहाफ़ी लीलत राज खेतरी ने फूड कंट्रोल अथॉरिटी के छापों की कवरेज के दौरान फूड कंट्रोल अथॉरिटी मीरपुर खास असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्र कुमार मेघवाड़ ने अपने मातहत आकाश कुमार जय कुमार के साथ मिलकर सहाफ़ी लीलत राज खतरी से बदतमीजी करते हुए मोबाइल कैमरा छीनने की कोशिश की और नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस हवाले से शहरियों में गम और गुस्सा भी पाया गया। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।